विद्यार्थी मित्रांनो, फर्स्ट इयर मध्ये BEE बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग टफ विषय आहे, पण चांगल्या प्रकारे केला तर स्कोरिंग होतो. 2024 पॅटर्न असो किंवा 19 पॅटर्न असो, पुढच्या 10 मिनिटात 10 मार्क तुमचे मी सिक्युअर करणार आहे. मित्रांनो बघा, BEE मध्ये डायग्राम्सला खूप महत्व आहे. प्रॉपर डायग्राम्स आल्या तर मग आपण प्रॉपर आन्सर काढू शकतो, प्रॉपर सोल्युशन लिहू शकतो. सो मित्रांनो, या 10 मिनिटात पुढच्या 10 मार्काला फिक्स येणाऱ्या डायग्राम इथे आम्ही शिकवणार आहे. हा व्हिडिओ प्रॉपर बघा. खूप मुलांनी रिक्वेस्ट दिली होती, सर शुअर शॉर्ट वाले प्रॉब्लेम द्या. सो आतापर्यंत BEE चे टॉप 20 क्वेश्चन 24 पॅटर्न 19 पॅटर्न सगळे दिले आहे. आता ज्या 10 मार्काच्या डायग्राम आहेत त्या आम्ही देतोय, ज्या फिक्स तुम्हाला येणार आहे. या व्हिडिओतून तुम्हाला ते क्लिअर होतील, कारण टॉप 20 क्वेश्चन मध्ये तुमची पासिंग सिक्युअर केली होती. या 10 मार्काच्या व्हिडिओमध्ये 10 मार्क ही सिक्युअर होत आहेत, बरोबर. आणि पुढचा व्हिडिओ सेम 2019 आणि 24 दोन्ही पॅटर्न साठी न्यूमरिकल, इम्पॉर्टंट न्यूमरिकल वाला सुद्धा वन शॉट व्हिडिओ पण आम्ही देणार आहे. सो मित्रांनो, या 10 मिनिटात आता आपले 10 मार्क डायग्रामचे फिक्स करायचे. सो व्हिडिओ लगेच बघा. आणि व्हिडिओ बघितल्यानंतर तुम्हाला वाटले यार मला समजतंय, BEE सोपं वाटतंय, पर्पल आर्ट मध्ये एकदम बेस्ट शिकवताय, सो नक्की तुम्हाला जर हे तुमचे 24 पॅटर्न या 19 पॅटर्नचा BEE स्कोरिंग करायचं असेल तर पर्पल आर्ट ऍप्लिकेशन डाउनलोड करा, ज्यावरती BEE डिटेल कोर्स आहे. 1-1.5 दिवसात फक्त ते टॉप 20 क्वेश्चन आम्ही ते सांगितले, ते क्वेश्चन बघितले, त्याचेच व्हिडिओ बघा आणि सॉल्व पेपर आहे 2-2 ते करा, तरी तुम्ही 1-1.5-2 दिवसातच BEE स्कोरिंग करू शकता मित्रांनो. सो करूया व्हिडिओला सुरुवात. नमस्कार दोस्तों, हमेशा एक बात याद रखना, किसी भी एनालिटिकल सब्जेक्ट में हम बड़ा स्कोर खड़ा कर सकते हैं. कुछ छोटी छोटी चीजें का हम डायग्राम बना के उसके साथ कुछ न्यूमेरिकल छोटे से फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम न्यूमेरिकल सॉल्व करके छोटा सा हम उसमें 2-1 ऐसा मार्क्स करके बड़ा स्कोर खड़ा कर सकते हैं. चलो मैं दिखाता हूं आपको इस वीडियो में. चलो, मेरे पास सर्किट है रेजिस्टिव, उसके साथ AC वोल्टेज V इक्वल टू VM साइन ओमेगा T इज अप्लाइड अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस, VR वोल्टेज अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस. सो इसका वेवफॉर्म कैसे बनेगा दोस्तों? ये रेजिस्टर है, रेजिस्टर का वोल्टेज करंट का रिलेशनशिप ऐसा है, इन फेज रिलेशनशिप कहा जाता है. सो फाई यहाँ 0 होगा. सो मैं इसका वेवफॉर्म ऐसे बनाऊंगा. ये अल्टरनेटिंग क्वांटिटी या इंस्टेंटेनियस वैल्यू लूंगा मैं, I और V लूंगा मैं, और एक्स एक्सिस पे मैं ओमेगा टी और टीटा इसको कहूंगा. और मैं इन फेज क्वांटिटी यानी फेज 0 चाहिए, स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट दोनों का सेम चाहिए. और ये हो गया वेवफॉर्म. उसके साथ ही फेजर डायग्राम ऐसा इन फेज दोनों क्वांटिटी दिखाना है. दोस्तों, वेवफॉर्म और फेजर डायग्राम में डिफरेंस है, ऐसा है, ये प्लॉट 360 डिग्री प्लॉट है, उसमें सारे फेजर्स कैपिटल अपर केस लेटर में चाहिए और इसमें सारा इंस्टेंटेनियस वैल्यू स्मॉल लेटर में चाहिए. तो ये था मेरा सिंपल रेजिस्टेंस के लिए. उसके साथ मैं इंडक्टर के लिए भी बनाऊंगा. ये इंडक्टर, इसके साथ मैं AC सप्लाई कनेक्ट करूंगा और उसके साथ मैं उसका इंस्टेंट वेवफॉर्म बनाऊंगा, उसके साथ उसका फेजर डायग्राम बनाऊंगा. अब दोस्तों, प्योर इंडक्टर है, करंट लैग चाहिए, पीछे चाहिए वोल्टेज से π/2 डिग्री 90 डिग्री चाहिए. तो इसके लिए मैं ये केयर लूंगा. अभी इसको लेबलिंग कर लो. पहले लेबलिंग, एक्स एक्सिस को थीटा 2π ओमेगा टी कुछ भी आप दिखा सकते हैं मैं, और इसको y एक्सिस को मैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू स्मॉल लेटर से I और V दिखाऊंगा. वेवफॉर्म में सारा इंस्टेंटेनियस वैल्यू स्मॉल लेटर से दिखाओ. इंस्टेंटेनियस वैल्यू V I अल्टरनेटिंग क्वांटिटी के होते हैं. y एक्सिस पे इंस्टेंटेनियस वैल्यू दिखाओ और x एक्सिस पे थीटा ओमेगा टी दिखाओ. बस. अब ये π/2 होगा. प्योर इंडक्टर है इसलिए. अभी करंट पीछे चाहिए, मैं रेफरेंस वोल्टेज को लूंगा क्योंकि वोल्टेज का एंगल या कुछ एंगल ही नहीं है. सो V इक्वल टू इसका एंगल फाई इज इक्वल टू फॉर वोल्टेज इज इक्वल टू 0. सो इसको रेफरेंस मानो और करंट को 90 डिग्री पीछे शिफ्ट करो और ये आपका फेजर डायग्राम हो गया. मैं यहाँ केयर लूंगा, वोल्टेज ये करंट अपर केस में लूंगा और यहाँ स्मॉल लेटर में इसका इस्तेमाल करूंगा. ये था मेरा इंडक्टर के लिए. इंडक्टर के लिए हमेशा याद रखना, करंट वोल्टेज से पीछे चाहिए, π/2. प्योर इंडक्टर है इसलिए π/2 आएगा. फेज डिफरेंस, दिस इज 5 फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट. सिमिलरली फॉर कैपेसिटर, सो मेरे पास कैपेसिटर है, कैपेसिटर को मैं AC वोल्टेज अप्लाई करूंगा, साइनोसाइडल, दिस इज साइनोसाइडल AC वोल्टेज VM साइन ओमेगा टी. इसका भी फाई 0 रहेगा एंगल वोल्टेज का. अब उसके लिए मेरा सिंपल इंस्टेंटेनियस वैल्यू मैं इस्तेमाल करके फिर से वेवफॉर्म बनाऊंगा. यहाँ V और I स्मॉल लेटर में इंस्टेंटेनियस वैल्यू को दिखाऊंगा. ओमेगा टी एक्स एक्सिस पे 2π दिखाओ. एंड एक अभी कैपेसिटर के लिए करंट का रिलेशनशिप हमें हमेशा पता चाहिए. करंट शुड लीड दिस वोल्टेज बाय एंगल π/2, परफेक्टली π/2. सो अभी मुझे वोल्टेज को रेफरेंस बनाना है क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ वोल्टेज के साथ फेज इसका एंगल फाई 0 है वोल्टेज का. सो यहाँ कुछ एंगल दिया नहीं वोल्टेज के लिए, तो मैं इसका वोल्टेज को रेफरेंस मानूंगा
और उसका अपर केस में लिखूंगा और मैं पाई बाय 2 से उसको करंट को आगे दिखाऊंगा। कैपेसिटर के लिए करंट ऑलवेज लीड बाय एंगल पाई बाय 2, ये प्योर कैपेसिटर, इसलिए यहाँ पाई बाय 2 आपको डिस्प्लेस करना है, करंट और वोल्टेज के बीच में एंगल दिखाना है। अभी मैं कॉम्बिनेशन भी करूंगा। अभी ये तो हो गया आर एल सी, उसके साथ मैं आर एल का कॉम्बिनेशन करके दिखाता हूँ। अभी मेरे पास आर प्योर एल दोनों है, तो उसके आर के अक्रॉस वोल्टेज वी आर, एल के अक्रॉस वोल्टेज वीएल, सेम वोल्टेज में कनेक्ट करूंगा। अब मुझे रिस्पांस देखना है। अभी दोस्तों सिंपल, सबसे सिंपल है, अभी हमारे पास क्वांटिटी कितने, अल्टरनेटिंग क्वांटिटी देखो, मुझे ये वेवफॉर्म, फेजर डायग्राम सब कुछ निकालना है। पहले मैं कहता हूँ या मैं इसको मानता हूँ ये वोल्टेज वेक्टर वी बार, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस वी आर बार, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर वीएल बार, एंड सर्किट करंट मैं मानता हूँ अभी आरएमएस करंट मानता हूँ आई एम्पियर। सो करंट अकेला है, करंट को हमेशा एक्स एक्सिस पे लीजिए, बिकॉज करंट इज अलोन। कितने वोल्टेज है हमारे पास, वी बार, वी आर बार एंड वी एल बार, एंड करंट इज ओनली कॉमन टर्म, सो इसको चूज कीजिए एक्स एक्सिस पे। उसके बाद रेजिस्टेंस का डायग्राम, रेजिस्टेंस के लिए वोल्टेज वी आर एंड दिस करंट आर इन फेज। उसके बाद हमारा हो गया इंडक्टर, रेजिस्टेंस के लिए डायग्राम हो गया कंप्लीट। इंडक्टर के लिए करंट शुड लैग बिहाइंड द वोल्टेज, सो यहां से स्टार्ट कीजिए। करंट पीछे चाहिए, कितना चाहिए इंडक्टर के लिए, पाई बाय 2 चाहिए। सो ये हो गया परफेक्ट पाई बाय 2 इंडक्टर के लिए। और एक लाइन बनाइए है आप, इसको वीएल बनाएंगे, और उसके बाद वी क्या होता है, वेक्टर सम ऑफ दिस वी आर बार प्लस वी एल बार। बस हो गया मेरा डायग्राम रेडी, इसको कनेक्ट कर दो, ये डायग्राम हो गया। अब इसको मैं ट्रायंगल बना सकता हूँ, करंट को हटा दीजिए, ये वोल्टेज ट्रायंगल हो गया। उसके बाद अब फेजर डायग्राम और वोल्टेज डायग्राम, वोल्टेज ट्रायंगल बनने के बाद हम क्या करेंगे, हम वेवफॉर्म निकालेंगे, वेवफॉर्म बनाएंगे। वेवफॉर्म में मुझे चाहिए अल्टरनेटिव क्वांटिटी वोल्टेज एंड करंट ओनली, स्मॉल लेटर में, एंड 2 पाई और ओमेगा टी मैं एक्स एक्सिस पे लेके वेवफॉर्म बनाऊंगा। अब दोस्तों पाई बाय 2 ये फेज डिफरेंस नहीं आएगा। फॉर प्योर ये सर्किट कौन सा है, आरएल सर्किट है, सो करंट शुड लैग बिहाइंड द वोल्टेज बाय एंगल फाई। अब ये डिफरेंस फाई या आएगा, एंगल फाई आएगा, वोल्टेज और करंट के बीच जो एंगल है वो फाई होगा। सो अभी पाई बाय 2 नहीं आएगा, जो डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इंडक्टेंस, ये एंगल फाई मैं लूंगा और ये पावर फैक्टर एंगल होगा। सो ये मेरा सिंपल फेजर डायग्राम बन गया। ये फेजर डायग्राम नहीं, ये एक्चुअल फेजर डायग्राम है। फेजर डायग्राम बनाया जाता है वोल्टेज करंट दोनों का बीच का एंगल कंसिडर करके। यहाँ सारे वोल्टेजेस है, करंट है, सो मैं इतना ही पार्ट लूंगा और वोल्टेज एंड करंट रख के मैं इसका फेजर डायग्राम कंप्लीट मैंने किया। अब मुझे आरसी के लिए भी बनाना है। आरसी के लिए मेरे पास आरसी सर्किट है। अभी आरसी के लिए उल्टा होगा इंडक्टर से, बिकॉज आरसी में कैपेसिटर, दिस इज करंट लीड द वोल्टेज। सो डायग्राम मेरा अब कैसे बनेगा, अब इसमें भी दोस्तों ये मैं मानता हूं वी बार इज इक्वल टू वी आर बार, ये प्लस माइनस वी सी बार, और मेरे पास ये 3 वोल्टेज एंड एक ही करंट है। सो मैं करंट को कॉमन लूंगा, करंट को एक्स एक्सिस रेफरेंस एक्सिस पे सेटल करूंगा। उसके बाद रेजिस्टेंस के लिए सेम आएगा जैसा आरएल के लिए किया था, यहाँ वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर एंड करंट आर इन फेज। उसके बाद आता है कैपेसिटर, नेक्स्ट डिवाइस। कैपेसिटर के लिए करंट लीड होता है, करंट आगे चाहिए, वो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर पीछे चाहिए। सो मेरा करंट ऑलरेडी मेरे पास है, तो मैं ये प्लॉट करूंगा वीसी, और मैं ये दोनों जॉइंट फेजर ज्वाइन करके मैं मेरा डायग्राम बनाऊंगा। अब इसमें से मैं हटाऊंगा वी आर वीसी को हटाऊंगा, सिर्फ करंट एंड वोल्टेज रखूंगा, और ये डायग्राम उल्टा करके एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके मेरा डायग्राम रेडी हो गया। दोस्तों ये कितना सिंपल था। अब इसमें से करंट हटाएंगे, ये ट्रायंगल बन जाएगा, इसको कहेंगे हम वोल्टेज ट्रायंगल। वोल्टेज ट्रायंगल में वी आर वीसी वी इतने रहने दो बस ये। और इसको इंपीडेंस ट्रायंगल में करना है, तो इंपीडेंस में ये आएगा जेड, इसको जेड कहो, इसको रेजिस्टेंस कहो, इसको एक्सी को, ये आपका इंपीडेंस ट्रायंगल बन जाएगा। सो आप कुछ नहीं, इसमें 1 2 करके काफी मार्क्स इकट्ठा कर सकते हो। तो ये था मेरा फेजर डायग्राम, जस्ट इतना ही दिखाना है। ये एंगल फाई होता है, एंगल बिटवीन वोल्टेज करंट, एंड इसके लिए वेवफॉर्म भी मैंने बनाया। वेवफॉर्म करंट लीड चाहिए एट टी इक्वल टू जीरो, करंट शुड हैव पॉजिटिव वैल्यू। इसमें दिख रहा है टी इक्वल टू 0, करंट हैव दिस पॉजिटिव वैल्यू। सो मेरा फाई मैं अभी ऐसा मानूंगा, फाई का वैल्यू पॉजिटिव चाहिए इसमें। नेक्स्ट अभी मुझे कॉम्बिनेशन बताया गया है रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर। इसके लिए मुझे 3 केसेस बनेंगे। पहला केस बनेगा यहाँ एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, दूसरा केस बनेगा एक्सएल इज नाउ ग्रेटर एज कंपेयर टू एक्सी, तीसरा केस बनेगा
एक्सी इज ग्रेटर एज कंपेयर टू एक्सएल। अभी चूज करना है आपको। सपोज ये इंडक्टिव रिएक्टेंस 100 है, ये भी 100 है, तो क्या हो गया दोस्तों, जेड इज इक्वल टू प्योरली आर। रेजिस्टिव सर्किट हो गया, इंडक्टर कैपेसिटर सर्किट में है ही नहीं, ऐसा अज्यूम करके चलो। अभी इंडक्टिव रिएक्टेंस सपोज ये 100 है और ये 50 है, ये इसका इंपीडेंस का ये वैल्यू पॉजिटिव आएगा, जेड इज इक्वल टू आर प्लस जे एक्स। ये एक्स यानी नेट रिएक्टेंस, एक्स इज इक्वल टू आर, एक्स इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी होता है हमेशा। सो ये डिफरेंस पॉजिटिव आया, मैं इसको पॉजिटिव इंपीडेंस का, ये इमेजिनरी कंपोनेंट का पॉजिटिव मैं साइन को कंसीडर करूंगा। अभी इसमें इस केस में अभी ये 100 है और ये 50 है, तो मेरा नेट रिएक्टेंस निगेटिव आएगा, बिकॉज एक्सएल माइनस एक्सी, दिस इज निगेटिव, दिस डिफरेंस इज निगेटिव। सो इस तरह से मेरे 3 केसेस बनेंगे। पहले केस में सर्किट रेजिस्टिव होगा, दूसरे केस में सर्किट आरएल टाइप होगा, आरएल टाइप के इक्वेशन इस्तेमाल करो, फॉर्मूला इस्तेमाल करो। तीसरी केस में सर्किट आरसी टाइप बनेगा, आरसी सर्किट बनेगा। सो ये मेरे ये सर्किट प्योर रेजिस्टिव, प्योर आरएल सर्किट, आरसी सर्किट, ये तीनों केसेस आपको यहाँ कंसिडर करने। अभी पहला केस के लिए मैंने डायग्राम बनाया, ये पहला केस के लिए डायग्राम ऐसा बनेगा, वीएल भी 100 है, एक्सएल इक्वल टू एक्सी यानी वीएल भी 100, वीसी भी 100, दोनों अपोजिट, एंड करंट एंड वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस ये इन फेज आएंगे। तो ये था सिंपल डायग्राम। और दोस्तों और मैं स्टार डेल्टा बैलेंस लोड के लिए भी मैं इसका अप्लाई करके आपको वेवफॉर्म बना के दिखाऊंगा। दोस्तों ये स्टार कनेक्टेड बैलेंस लोड है, ये डेल्टा कनेक्टेड बैलेंस लोड है। इसमें सिंपल क्या करना है दोस्तों, फेज वोल्टेजेस लेने हैं। मैं इसका फेज वोल्टेज है, मैं इसको वीआर, इसका फेज वोल्टेज वीवाई, इसका फेज वोल्टेज वीबी लूंगा। और फेज वोल्टेज का मैं क्या करूंगा, देखो मैं फेज वोल्टेज वीआर, वीवाई एंड वीबी 120, मैं सिमेट्रिकल सिस्टम प्लॉट करूंगा 120 डिग्री डिस्प्लेसमेंट के लिए। सो मेरा ये सिंपल हो गया। अभी मेरा वोल्टेज टोटल वीआरवाई लाइन वोल्टेज, ये वीआरवाई लाइन वोल्टेज है। सो वीआरवाई होता क्या है, दिस इज इक्वल टू किरचॉफ वोल्टेज लॉ, इसको अप्लाई कीजिए, आपको डिफरेंस मिलेगा वीआर माइनस वीवाई। ये था मेरा किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इस लूप को आर से स्टार्ट कीजिए एंड वाई तक कीजिए, तो ये लाइन वोल्टेज वी आर माइनस वी वाई ये होगा। अभी मेरे पास वी आर है मगर वी वाई माइनस चाहिए मुझे, तो मैं इसका प्रोजेक्शन डॉटेड लाइन से मैं अलग कलर से दिखाता हूँ करके। सो मैं इसका देखो, ये मैं यहाँ लेता हूँ इस फेजर को, और अब अलग कलर से मैं इसको और आपको दिखाता हूँ। अभी मुझे रिजल्टेंट चाहिए, ये मुझे वी माइनस वी वाई मुझे मिल गया। अब मैं यहाँ इसको कनेक्ट करके मेरा रेडी हो गया, ये हो गया, ये हो गया मेरा वी आर वाई। ये था मेरा डायग्राम। अब इसमें ये एंगल 30 होता है, हमेशा लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज का एंगल 30 डिग्री होता है। अभी दोस्तों यहाँ करंट नहीं है, अभी आपका करंट कैसे कहा जाएगा, करंट डिपेंड्स ऑन पावर फैक्टर। अगर आपको लैगिंग इंडक्टिव सर्किट दिया है पावर फैक्टर, तो करंट वोल्टेज के पीछे चाहिए। चलो ये हो गया करंट आई, और इसका एंगल पावर फैक्टर एंगल 5, बस इतना आप दिखाएंगे तो भी चलेगा। ये था मेरा कंप्लीट फेजर डायग्राम फॉर दिस बैलेंस स्टार कनेक्टेड लोड। बैलेंस यानी तीनों इंपीडेंस सेम रहेंगे। डेल्टा के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ मैंने फेज वोल्टेजेस लिए थे, अब मैं फेज करंट लूंगा यहाँ। तो फेज करंट क्या होता है, आपको यहाँ किरचॉफ लॉ लगाना है। किरचॉफ लॉ से ये आएगा आपका लाइन करंट इस तरफ आ रहा है, और इससे ये करंट जाने वाला है आई आर वाई, ये करंट इस तरफ से आई वाई बी, और ये करंट इस तरफ से जाएगा आई बी आर। अभी मैं यहाँ भी सिमेट्रिकल सिस्टम लूंगा। सिमेट्रिकल सिस्टम के लिए कंडीशन है तीनों फेजर, तीनों वेक्टर, इसमें फेज डिफरेंस चाहिए, ये इसमें ये एंगल चाहिए 120 डिग्री फॉर सिमेट्रिकल सिस्टम, सिमेट्रिकल एसी सिस्टम। ये एंगल 120 डिग्री से हम तीन वेक्टर दिखाएंगे। अब मैं यहाँ किरचॉफ लॉ लगाऊंगा, तो मुझे पता चलेगा करंट आई आर फ्लोइंग टूवर्ड आर दिस जंक्शन, and this current leaving junction, this current flowing toward this junction. So IR क्या बनेगा दोस्तों, IR मैं यही बनाता हूँ। So IR is line current, इस तरफ सारे लाइन करंट, इस तरफ सारे फेज करंट। सो IR क्या होगा, IR इक्वल टू IRY माइनस IBR। चलो अब इसे बनाना है। हमें पता चला लाइन करंट इक्वल टू डिफरेंस इन दिस फेज करंट्स। सो मैं इसको क्या करूंगा, अब इस प्लेन में मैंने वोल्टेजेस लिए थे फेज वोल्टेज, इस तरफ मैं लाइन फेज करंट लूंगा। सो आई आर वाई इज फेज करंट, आई फेज,
एंड YB IBR। चलो मैं तीनों फेज करंट लेता हूं। ये भी फेज करंट है I फेज, ये भी फेज करंट है I फेज। अब बस मुझे क्या करना है, फेज करंट हो गया, तीनों फेज करंट हो गए। बस अब एक हमारा ये इक्वेशन है, इसको IRY मेरे पास है, मुझे चाहिए माइनस IBR। IBR ढूंढो, IBR, यस IBR पॉजिटिव है या माइनस है, इसका या प्रोजेक्शन लीजिए, कलर चेंज करता हूँ इसका प्रोजेक्ट, मैं इसका वैल्यू अपोजिट इसमें या लेके मैं इसका रिजल्टेंट वोल्टेज ये मुझे मिल गया, ये था मेरा डायग्राम, ये मुझे मिल गया करंट IR। अब हो गया, लाइन करंट मिल गया, ये 30 डिग्री है। लाइन करंट फेज करंट का एंगल जैसे वोल्टेज का लिया था 30 डिग्री, इसको भी 30 डिग्री दिखाओ। अब हमारे पास लाइन करंट है, अभी यहाँ लाइन करंट है। अभी आपको लैगिंग पावर फैक्टर, यूनिटी पावर फैक्टर, लीडिंग पावर फैक्टर के लिए कहा जा सकता है। सिंपल डायग्राम ड्रॉ करो और उसके लिए आपका अभी करंट, लाइन करंट, ये फेज करंट है, तो ये मुझे लैगिंग पावर फैक्टर के लिए करंट पीछे चाहिए, लीडिंग पावर फैक्टर के लिए करंट फेज वोल्टेज से आगे चाहिए। अभी मुझे लैगिंग पावर फैक्टर के लिए बनाता हूँ करंट पीछे, यानी मेरा ये हो गया VRY, ये मैं लाइन वोल्टेज यहाँ लूंगा और ये एंगल वोल्टेज, फेज एंगल बिटवीन दिस फेज वोल्टेज एंड फेज करंट, इसको मैं फाई कहूंगा। तो ये था मेरा कंप्लीट डायग्राम, कंप्लीट डायग्राम। बस इतना ही आपको एक ही लेग के लिए प्लॉट करना है, सबके लिए नहीं बनाना है। बस ये सिंपल आसान तरीका था। चलो दोस्तों, इससे आपको क्या समझ में आया? दोस्तों हमने देखा काफी बार हम ऐसा डायग्राम बना के, हमेशा क्वेश्चन पेपर में होता है ड्रॉ डायग्राम, ड्रॉ फेजर डायग्राम, ड्रॉ पावर ट्रायंगल, कुछ भी ऐसा छोटे छोटे चीजें बताई जाती है हमेशा। कुछ छोटे न्यूमेरिकल में हम ये टेक्निक इस्तेमाल करके 8, 10, 12 मार्क तो हम हमेशा हम कवर कर सकते हैं। इसका फायदा क्या होगा दोस्तों, हम सोचते हैं पासिंग के लिए, मगर हमारा स्कोर हद से ज्यादा बढ़ सकता है इससे। चलो ये टेक्निक सबसे इंपॉर्टेंट, सब ऐसा फेजर डायग्राम, योगफॉर्म कुछ भी मत छोड़ो, सिंपल, कम इसको टाइम भी कम लगता है, तो ऐसा ड्राइंग से भी हम मार्क्स ले सकते हैं। कुछ फॉर्मूला लिख के उसमें कुछ वैल्यू डाल के भी हम कुछ निकाल सकते हैं, इससे हमारा स्कोर बढ़ने में मदद होगी। ये था मेरा सिंपल टेक्निक टू अंडरस्टैंड, लर्न बेसिक इलेक्ट्रिकल।